Good morning, 7th class. Video number 37 of chapter number 5. 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 5.2 एक्सरसाइज के लिए आने वाले डेफिनेशंस और बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, यदि दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को आपस में काटती हैं और ऐसी जो है ना दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटे किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। उनका जो वो बिंदु है वो उभयनिष्ठ बिंदु है, तो वो बिंदु उनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी अगर दो रेखाएं L और M प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में काटती हैं, तो उनका जो एक उभयनिष्ठ बिंदु है उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ बिंदु, इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्लियर बात है? प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसे आप एज इट इज़ जो है डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है तिर्यक छेदी रेखा या फिर सिर्फ तिर्यक रेखा भी आप कह सकते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक छेदी रेखा कही जाती है। मैं आपको समझा देती हूँ। एक ऐसी रेखा जो दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखिए, एक रेखा ये, एक रेखा ये, है ना। अब कोई तीसरी ऐसी लाइन आए जो इस लाइन को भी काटे और इस लाइन को भी काटे और दोनों लाइनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पर काटे। जैसे मैंने मान लीजिए ये लाइन तीसरी बना दी, तो ये लाइन इसे यहाँ काट रही है P बिंदु पर, इसे यहाँ काट रही है Q बिंदु पर, तो दोनों को अलग अलग बिंदुओं पे काटा, है ना। तो इसे हम जो तीसरी लाइन है इस लाइन को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम तिर्यक रेखा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M। अब ये तीसरी लाइन आई P, ये P क्या है? तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि ये इस लाइन को यहाँ पर से और इसको यहाँ पर से काट रही है। तो वो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे यानी कि काटे, तो उसे आप क्या कहेंगे? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। समझ गए आप? अब बेटा, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मुझे बतानी है वो हम यहाँ देखेंगे कि तिर्यक छेदी जो रेखा होती है उसके द्वारा निर्मित कोण कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो तिर्यक छेदी रेखा होती है, जो दो लाइनें किसी तीसरी लाइन को आपने काट दिया, ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप अच्छे समझेंगे इसके कोणों के बारे में। दो लाइनें तीसरी लाइन ने काट दिया, ये तिर्यक रेखा हो गई। अब ये कोण देखिए कितने बनाती है? पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, इसी तरह से 5, 6, 7, 8 8 कोण बना रही है। अब इन 8 कोणों में भी आप लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कोणों के बारे में आप डिफ़ाइन करेंगे, वो मैं बता देती हूँ किस तरह से आप करेंगे। देखिए, ये जो अंदर के कोण है ना, यानी कि 3, 4, 5 और 6 अंदर के कोण है। अंदर के कोण है तो इनको हम क्या कहेंगे? अंतः कोण। 3, 4, 5, 6 क्या है? अंतः कोण। इसी तरह बाहर के कोणों को हम कहेंगे बाह्य कोण। 1, 2, 7, 8 ये क्या है? बाह्य कोण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतः और बाह्य कोण डिफाइन हो गए। उसके बाद आते हैं संगत कोण, कि संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोण देखिए क्या होते हैं। ये एक है, ऊपर वाला है इस तरफ का, ऐसे ही 5 है, इस तरफ का है और ऊपर वाला है, यानी 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, 4 और 8 संगत कोण हैं। समझ गए संगत कोण?
ऊपर वाला, नीचे वाला एक ही तरफ के। तो ये हो गए आपके संगत कोण। संगत कोण के बाद में आप देखिए एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए आप ध्यान रखिएगा बेटा, जेड की आकृति बनती है, ये बन रही है जेड की आकृति। तो जेड की आकृति के एक उस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, 3 और 6, या फिर आप उल्टा जेड भी देख सकते हैं। तो 3 और 6, 4 और 5, क्या है 3 और 6, 4 और 5, ये 3, 6, 4, 5 ये हैं आपके एकांतर कोण। अब क्योंकि ये अंदर के एकांतर कोण है इसलिए एकांतर अंत्य कोण हो गया। बाहर के उल्टे वाले ले लीजिए, 1 और 6, 2 और 5, 1 और 6, 2 और 1 और 8, क्योंकि बाहर का लेना है, 1 भी बाहर का है 8 भी, तो 1 और 8, 2 और 7, ये क्या हो गए, ये भी एकांतर कोण है पर ये बाहर के एकांतर कोण हो गए। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपको बोला गया है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंत्य कोण। तो देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक तरफ के अंदर के कोण कौन से हैं, 3 और 5 है ना, 3 और 5 अंदर के देखने हैं, और इस तरफ के देखेंगे तो क्या है 4 और 6 अंदर के कोण। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकार से आप ये जो तिर्यक छेदी रेखा होती हैं इसके कोणों के लिए बात कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो आपको CW में करनी भी है और मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 1 और 2 ये दोनों एंगल कैसे होंगे, देखिए ये भी इस एक तरफ का ऊपर वाला है ना, लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला, और ये भी लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला है। तो ये दोनों कौन सी क्वालिटी दिखा रहे हैं, संगत कोण की, है ना। और यहाँ देखिए ये जो है Z बना रहा है कि नहीं बना रहा है Z, और अंदर के दोनों हैं तो Z वाले क्या होते हैं, एकांतर, और क्योंकि ये अंदर के तो एकांतर अंत्य कोण है, ये क्या है, एकांतर अंत्य कोण। इस तरीके में देखिए ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोण है ना, एक ही तरफ के आंतरिक कोण, ये भी संगत कोण है। ठीक है, ये फिर से एकांतर कोण है, और ये जो है ना आपस में है। तो आपस में जो कोण रहेंगे वो कौन से कोण रहेंगे बेटा, ये आपका रैखिक कोण युग्म आप ले सकते हैं इसे, ये रैखिक कोण युग्म आएगा क्योंकि ये सीधी लाइन पर दोनों एंगल हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें करिए। बाकी के जो और रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, वीडियो नंबर 38 के अंदर वो देखेंगे हम। तब तक के लिए आप इसे कंप्लीट कीजिए और रूल्स ध्यान रखिए, याद कीजिए। थैंक यू।